लीना, सारे मर्द कूड़े के ढेर हैं। आज रात जो मॉडल सबसे पसंद आए उसे चुन लो, मेरी तरफ से है। हेलो सुंदरी। तुम यहाँ आओ, मेरी दोस्त का अच्छे से ख्याल रखना, इनाम मोटा मिलेगा। लीना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तुम मस्ती करो, मैं बाथरूम जा रही हूँ। सुंदरी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। चलो सुंदरी, इस लड़के को तुम्हारी सेवा करने दो। मैं घर जाना चाहती हूँ। सुंदरी, तुम हो? मैं ठीक हूँ, सच में मैं ठीक हूँ। श्रीमान अग्रवाल, आपातकालीन बैठक अब शुरू होने वाली है। श्रीमान अग्रवाल, हमारे पास समय नहीं है, क्या हम लॉ फर्म को कॉल करें और बैठक को टाल दें? और वो या लेकिन क्या हो रहा है? क्या तुम पहले वाले मॉडल हो? सुंदरी, या सुंदरी, तुम कहाँ रहती हो? क्या डेविड ने तुम्हें पैसे दिए कि तुम मुझे यहाँ ले आओ? तुम जा सकती हो। मैं घर पहुँच गई हूँ, तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। छाता ले लो। श्रीमान अग्रवाल, मैं कसम खाता हूं कि मैंने उन्हें देखा कुछ देर पहले कार में। ऐसा लगता है कि यह टेलीपोर्टेशन था और मैं उसके सामने आ गया। श्रीमान अग्रवाल, तुम सुंदरी, ऐसा लगता है मैं तुमसे बंधा हूँ। दूरी लगभग 20 मीटर। यह जेड तुम्हारी ठंडी ऊर्जा को दबा सकता है, और अगर तुम्हारी मुलाकात हो जाए अत्यधिक यांग प्रकृति वाले नियति के व्यक्ति से, तो वे अलग होने में असमर्थ हो जाएंगे। यह नहीं हो सकता। क्या वह मेरी नियति का व्यक्ति है? क्या तुम मुझे चटकीली बातें सुना रहे हो? क्या डेविड ने तुम्हें ऐसे बोलना सिखाया था? अरे प्यारी, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है क्या? ब्रेकअप? तो क्या हुआ? मैं लीना शर्मा किसी मर्द की मोहताज नहीं हूँ। अब तुम घर जाओ, मैं अब घर जा रही हूँ। लड़के, आधी रात को एक अनजान लड़की का उसके घर तक पीछा करना, ध्यान रखना पुलिस तुम्हें उठा ले जाएगी। प्यारी, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ जानबूझकर। बात यह है कि अगर मैं तुमसे दूर जाता हूँ से ज्यादा 20 मीटर, तो मुझे तुम्हारे सामने वापस आना पड़ता है। ठीक है, तुम वहीं रुको मेरे घर के दरवाजे पर, मैं अंदर जाती हूँ। देखते हैं जब मैं 20 मीटर से आगे निकल जाऊंगी तो क्या तुम आ जाओगे अचानक मेरे सामने? ठीक है। अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और पहले से ही एक पुरुष मॉडल मेरे पीछे घर तक आ गया है। लीना शर्मा, तुम कमाल की हो। नहा लूंगी और सो जाऊंगी, कल सुबह उठूंगी और कुछ नहीं सोचूंगी।
प्यारी, तुम अंदर कैसे आ गए? यहाँ से निकल जाओ। अरे प्यारी, मैंने तुमसे कहा था ना, सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता तुमसे 20 मीटर दूर, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अचानक तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। लीना, आचार्य चंदन ने कहा था कि तुम्हारे जीवन साथी की उम्र 23 साल होगी। उनका नाम 30 के अंक ज्योतिषीय मूल्य वाला होगा और बाएं हाथ की कलाई पर तुम्हारी तरह ही एक त्रिकोणीय जन्म चिन्ह होगा। अगर कभी मैं उनसे मिल जाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए? 3 यिन यांग संयोजन, त्रिकोणीय जन्म चिन्ह का गायब होना। इस तरह घातक अभिशाप टूट जाएगा। प्यारी, तो मैं पहले निकलता हूँ। रुको। सुनो प्यारी, नाम, उम्र? ललित अग्रवाल, 23। अग्रवाल, ललित अग्रवाल, बिल्कुल 30 का अंक ज्योतिषीय मूल्य। तो मेरा जीवन साथी एक पुरुष मॉडल है। तुम शर्मा क्यों रही हो? सुंदरी, तुम कितनी सुंदर हो। तुम बेकाबू हो जाओगी। मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा हूँ। लीना, मुझे तुम पसंद हो। मुझे तुम पसंद हो। मयंक सिंह, मेरा मुक्तिदाता आ गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं अभी भी संदेह में हूँ तुम्हारे लिए, जिसने मुझे धोखा दिया। तुम औरत बदलते हो तो मैं मर्द बदल लूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा अंत हो गया है? तो मैं और लंबे समय तक जीऊंगी। क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, लड़का? सच में? लड़का, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। सुंदरी, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं घबरा रहा हूँ। बात यह है कि मुझे डर है कि मैं इसे अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। सुंदरी, इस लड़के को तुम्हारी सेवा करने दो। किस बात पर हंस रही हो? सावधान रहो, अंदर ही अंदर खत्म न हो जाओ। तेरे लिए लीना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लीना, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं? हम एक दूसरे को जानते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो बीमार पड़ जाओगे। यह तुम्हारा मामला नहीं है। आखिर मैं किसके लिए मायने रखता हूँ? आज तुमने ठीक से खाना खाया है। आज से तुम्हारी देखभाल मैं करूंगी। याद रखना, ठीक से खाना और ठीक से सोना भी। यह छाता मैं किसी और दिन ले आऊंगी। सबसे अंधेरे कोने में मुझे एक किरण मिली। वह गर्म और चमकदार थी। उसने मुझे गिरने से बचा लिया। वह आई और गायब हो गई। उसने मुझे दुनिया भर में उसे ढूंढने पर मजबूर कर दिया। लीना, मुझे इजाजत दो तेरी बाकी की जिंदगी तेरे साथ रहने की। लीना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे फर्म में एक केस पेंडिंग है। मैं आज रात वापस आऊंगा ताकि तुम्हारे साथ अच्छा हॉट पॉट खा सकूं। क्या इस दुनिया में सच में टेलीपोर्टेशन होता है? अरे देर मत करना। हाँ।
फर्म। इस पुरुष मॉडल के प्रोफेशन में कानूनी मुसीबत में फंसना आसान है। तुम सही कह रही हो। हाँ, किसी की फैमिली तबाह करना आसान है ना? अच्छा, यह सच में अविश्वसनीय है। मैंने तुम्हें कई बार देखा है। तुम हमेशा अचानक मेरे सामने आ जाते हो। लगता है तुम्हें मेरे साथ फर्म चलना होगा। पर मैं तुम्हारी आया तो नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? पर अब तो पूरे शहर में सबको पता है कि मैं ललित एक प्यारी और खूबसूरत बीवी है। अरे, इसे हटा दो। अगर वो बेशर्म जान गया कि मैंने एक पुरुष मॉडल को पकड़ा है ताकि वो मेरा पति बने, तो वो मेरा खूब मजाक उड़ाएगा। पुरुष मॉडल? चलो, इसे एक बार में हटा दो। इसे हटाना मेरी आधी जान निकालने जैसा होगा। सुंदरी, क्या तुम्हारा दिल मुझसे ऐसा करवाएगा? अच्छा, ठीक है। नहीं हटाती। अच्छा हुआ मैंने इसे सोशल मीडिया पर नहीं डाला। तो सुंदरी, क्या तुम मेरे साथ फर्म चलने को तैयार हो? मैं चल सकती हूँ, पर मत कहना कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। ठीक है सुंदरी, बीवी नहीं। यह वो मालकिन है जिसकी यह लड़का सेवा करता है। ठीक है, और मत बोलो। चलो अब। वाह, यह तो अग्रवाल कंपनी है। क्या यह उस बेशर्म की कंपनी नहीं है जहां वह काम करता है? ऐसा तो नहीं कि इस मॉडल के मामले में जिम्मेदार वकील वही बेशर्म हो? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बाथरूम कहाँ है? मुझे जरा जाना है। काश कि मैं मयंक सिंह से ना मिलूं। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने एक मॉडल को काम पर रखा है। अरे, पर यह तो लड़कियों का बाथरूम है। क्या तुम पागल हो? लड़का मुकदमे में फंसा हुआ है ना? इतनी बेसब्र हो सुंदरी कि मैं तुम्हारी देखभाल करने इतनी जल्दी आ जाऊं? नहीं, मैं भूल गई थी कि हम 20 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। सुंदरी, ऐसा लगता है कि जब से हम कंपनी में आए हैं तुम मेरे बारे में सोचना ही बंद कर दी हो। क्या तुम अब भी उस बेशर्म के बारे में सोच रही हो? बिल्कुल नहीं। अरे, पर यह तो लड़कियों का बाथरूम है। अभी निकलो यहाँ से। तो मेरे साथ चलो। मैं अकेला ज्यादा दूर नहीं जा सकता, और अगर मुझे कोई देख लेगा तो सोचेगा कि मैं कोई बच्चलन हूँ। ठीक है, मैं बाहर निकलती हूँ और तुम्हें ले जाती हूँ 20 मीटर से ज्यादा दूर। पहले तुम छुप जाओ। वाह, ठीक उसी से मेरी मुलाकात। अरे, क्या तुमने वो ट्वीट देखा जो हमारे बॉस ने आज सुबह पोस्ट किया था? बिल्कुल देखा। बॉस ने पूरी दुनिया को ऐलान कर दिया है कि उन्हें सच्चा प्यार मिल गया है। यह बात हर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। हमारे बॉस साहब एलिट के सबसे बेहतरीन वकील हैं। एलिट के वो है हैंडसम, अमीर और उस पर बहुत जवान भी। काश मैं उनकी सच्ची प्रेमिका होती तो क्या बात होती। पता नहीं कौन सी लड़की उन्हें ले गई है, लेकिन मेरे पास तो मयंक है, तो मुझे उनसे जलने की कोई जरूरत नहीं। एक सुंदर लड़की और एक जीनियस दुनिया की सबसे आम बात है, लेकिन फोटो वाली लड़की थोड़ी सी तो दिखती है लीना शर्मा जैसी। अरे छोड़ो, ये हो ही नहीं सकता। लीना तुम्हारे बॉस के बराबरी की नहीं है। उस पुरुष मॉडल ने भी आज सुबह कुछ पोस्ट किया था। इतना संयोग नहीं हो सकता। हाँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि थोड़ी सी शक्ल मिलती है बस। अरे भाई, वो लीना शर्मा नाम की लड़की एक अपशगुनी औरत है। कुछ सालों में मर जाएगी पक्का। शायद अब जब मैंने उसे छोड़ दिया है तो किसी मर्द को छू भी नहीं पाएगी। बिल्कुल सही। बस मयंक ही इतना अच्छा लड़का है जो उसके साथ रह गया। लेकिन यह सब कहने के बाद मैं जानने के लिए बेहद उत्सुक हूँ कि वो औरत कैसी है जो बॉस के साथ है। अरे, शायद मैं उससे जुड़ सकता हूँ। शायद भविष्य में वो मेरी मदद करे मैनेजिंग डायरेक्टर बनने में। लीना, सच में तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुप कर। ललित अग्रवाल मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा कि वे जल्दी चले जाएं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या मतलब?
ओह, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने रिटायरमेंट ले ली? खाने के पैसे नहीं हैं और फर्म में सफाई करने आ गई? क्या तुम एक लॉ फर्म में आकर बदमाशी करने वाली हो? बदमाशी करने वाली हो? लीना, क्या ऐसा नहीं है कि मयंक को छोड़ने के बाद मयंक को अब तुम उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद करने आई हो? बर्बाद करने आई हो, है ना? अगर ऐसा है, मयंक, तुम गुस्सा मत करो। मैंने बस बिना सोचे समझे कह दिया। शायद लीना ने बस एक नाटक करना चाहा था। उसे नतीजों का अंदाजा नहीं है। नोरा, तुम्हें उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल यही तो उसका ख्याल है। खुद ही कहो, है ना? अपनी ख्वाहिशों में मत खो जाओ। अरे, तुमने मेरे लॉ फर्म में बवाल मचाया और अब इतनी आसानी से जाने की सोच रही हो? क्या तुम्हें लगता है ये मुमकिन है? तुम्हें मयंक से माफी मांगनी चाहिए और नोरा से भी। तुम क्या चाहती हो? हम मुश्किलें पैदा कर रही हो। क्या तुम इसकी हकदार हो? अगर पहले तुम एक बड़ी डिजाइनर नहीं होती और तुम्हारे पास कुछ खास आकर्षण नहीं होता, तो अब तुम्हें कौन चाहेगा? तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अब तुम अच्छा बर्ताव करो और मेरी बात मानो। तब शायद मैं मान लूं कि तुम अब भी मेरी औरत हो। हट जाओ। तुम मयंक, और गुस्सा मत करो। लीना, उसकी जिंदगी के बहुत दिन नहीं बचे हैं। वह बस थोड़ी सी संतुलन खो चुकी है। उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। मुझे उससे अकेले में बात करने दो। हम लीना, अगर तुम सचमुच मयंक को मजबूर करना चाहती हो कि वह अपनी पूरी जवानी तुम्हें दे दे, कि वह 30 साल तक तुम्हारा साथ दे, तो मैं पीछे हट सकती हूँ। मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहती। अगर मयंक राजी है तो मैं इस शहर को तुरंत छोड़ दूंगी। मैं उसे तुम्हें वापस कर देती हूँ। बस इतना ही है कि मयंक मुझसे प्यार करता है। वह मेरे लिए दीवाना है। मुझे छोड़ दो। नोरा, तुम्हें क्या हो गया? लीना, तुम पूरी तरह से पागल हो। मयंक, गुस्सा मत करो। मैं ठीक हूँ। यह तो बस एक खरोंच है। यह जानलेवा नहीं है। वह तुम्हें मारना चाहती थी। यह कौन सा आजमाना है? कोई कैसे मान सकता है किसी चालाक औरत के हथकंडों पर? कि तुमने मुझ पर इस तरह हमला किया, यह मैं छोड़ सकता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि अब इतना घमंड दिखाओ और नोरा पर बदनामी करो और सोचो कि मैं चाहता था तुम्हारे साथ सब ठीक करना। तुमने सचमुच मुझे निराश कर दिया है। ऑफिस में किसी पर हमला करना, वो पूरी तरह पागल है। ये तो गंभीर बात है, लेकिन ऊपर से मासूमियत का नाटक कर रही है। ये घिनौना है। लीना, तुम एक टेढ़ी मेढ़ी इंसान बन गई हो। कि मैं टेढ़ी मेढ़ी हूँ? तुम क्या कहना चाहते हो? क्या यह टेढ़ी मेढ़ी होना नहीं है? कानून के मुताबिक तुमने पहले ही एक अपराध कर दिया है। तुम्हें पता है, इसी वक्त तुम घुटने टेकोगे और नोरा से माफी मांगोगे। मयंक, तुम बेशर्म हो। इसी वक्त तुम वहाँ घुटने टेकोगे। मैं नोरा को अस्पताल ले जा रहा हूँ। जैसे ही मैं वापस आऊंगा, अगर मैंने देखा कि तुम नहीं हो, मैं तुम पर केस कर दूंगा। यकीन मानो। चले जाओ। सुनो, यहाँ आओ। आज तुम यहाँ घुटने टेके बिना नहीं जा सकते, नहीं तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें जेल में सड़ा दूंगा। 10 मिनट बीत चुके हैं और कोई खबर नहीं है। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मुझे छोड़ दो। रुको। यह क्या हो रहा है? श्रीमान अग्रवाल, एक पुरुष मॉडल। फिर श्रीमान अग्रवाल। श्रीमान अग्रवाल, क्या आप किसी मीटिंग में नहीं हैं? आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? लीना, तुम ठीक हो? खूबसूरत। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। यह क्या तुमने किया? सुनिए श्रीमान अग्रवाल, यह और कुछ नहीं, बस एक औरत, बेरोजगार और नीच चरित्र वाली है। बस इतना ही। वह यहाँ हमला करने के इरादे से आई थी। आपको उसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही श्रीमान अग्रवाल, मत बहकिए दिखावे से। श्रीमान अग्रवाल, आप अगर व्यस्त हैं तो अपने काम में लौट जाइए। मैं इसका ध्यान रखूंगा। आप चिंता न करें। आप निश्चिंत रहें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उचित प्रबंध करूंगा इस औरत का। वह किसी भी तरह से आपको या फर्म को कोई परेशानी नहीं देगी। वाह, तो तुम सिर्फ एक मॉडल नहीं हो लड़के, बल्कि एक अद्भुत वकील और नदी तट लॉ फर्म के मालिक हो। ललित अग्रवाल। श्रीमान अग्रवाल, क्यों आपने मुझे मारा? सब लोग सुने। यह लीना शर्मा,
वह औरत है जिसे मैं ललित अग्रवाल पूरी दुनिया के सामने अपनी घोषित करता हूँ। वह मेरी है। क्या? कैसे? वाह, तुम्हारे पास पहले से ही दूसरा आदमी तैयार था। तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। क्या तुमने ही यह किया? श्रीमान अग्रवाल, वह लीना शर्मा एक अपशगुनी औरत है। वह बस एक मरती हुई चुड़ैल है जिसे मैंने कूड़े में फेंक दिया था। वह आपके लायक नहीं है। आप खुद को उस औरत से धोखा न खाने दें। इसे पकड़ो। यह प्यारी, मैं किसी को भी तुम्हारा अपमान करने नहीं दूंगा, और अगर किसी की हिम्मत हुई तो मैं उसे भरपूर चुकाऊंगा। अपना आपा मत खो। श्रीमान अग्रवाल, आप क्या करना चाहते हैं? श्रीमान अग्रवाल, तुम पागल हो। तुम दोनों सांपों का जोड़ा। तुम देख लेना। मयंक, इसे यहाँ से बाहर निकालो। सब छितर जाओ। तुम गुस्से में बह गए। मैं बिल्कुल शांत था, लेकिन तुम्हें अपमानित देखकर मैंने अपना आपा खो दिया। मैंने अभी गड़बड़ कर दी। प्यारी, तुम मुझे कैसे चुकाओगी? तुम क्या चुकौती चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने शरीर से चुकाओ। प्यारी। नमस्ते लीना। इन निशानों को देखकर कोई भी यही सोचेगा कि कल रात मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करने में कामयाब रहा। अगर तुम सच में हो कुलीन वर्ग का सबसे अच्छा वकील, तो तुम क्लब में मॉडल का काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि यह किस्मत का खेल था कि हम वहाँ मिले और फिर तुम्हारा पालतू बन गया। अच्छा, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा लीना? हम एक ऑफिस में हैं। जब मैं अंदर आया मैंने इसे चाबी से बंद कर दिया है। तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है। लीना, प्रिय, बड़े बॉस श्रीमान लाल व्यक्तिगत रूप से पेश करने जा रहे हैं। ज्वेलरी की लीजेंड द्वारा डिजाइन किया गया लीना का चुंबन दिखाई देगा 3 दिन बाद होने वाली नीलामी में। क्या तुम सच में नहीं जाना चाहती? बिल्कुल जाना चाहती हूँ। श्रीमान आदित्य मेरे सबसे बड़े आदर्श हैं। तो फिर हमें 2 टिकटें हासिल करनी होंगी। अगर मैं अभी भी होती अग्रवाल समूह की मुख्य डिजाइनर तो यह बहुत आसान हो, पर अब तो फिर हम क्या करें? पर यह तो श्रेष्ठ कृति श्रीमान आदित्य की है। सच में तुम सच में चूक जाओगी उसके सार्वजनिक प्रीमियर और उसकी नीलामी को। मेरा मजाक मत उड़ाओ। लीना, वहाँ क्या हो रहा है? मैंने कुछ अजीब आवाज सुनी। कुछ नहीं, बस एक जंगली पिल्ला है जो आज्ञा नहीं मानता। उसे एक अच्छा सबक सिखाना होगा। मेरे लिए 2 टिकट ले आओ। 3 दिन के अंदर ज्वेलरी नीलामी के लिए। कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? जो भी सुंदरी चाहे मैं ले आऊंगा। कितना अच्छा लड़का है। फिर थोड़ी देर में तुम मुझे घर छोड़ने आना। ठीक है, पर पहले हमें पूरा करना है जो काम अधूरा छोड़ा था उसे। यिन और यांग का मिलन बस एक बार और बचा है। जब यह त्रिकोणीय जन्मचिन्ह गायब हो जाएगा तो मैं अपनी मृत्यु संकट से उबर जाऊंगी, है ना? लड़का, देखो, इस दरवाजे से लिविंग रूम तक 20 मीटर भी नहीं है। यहीं शांति से खड़े रहो, एक कदम भी अंदर मत रखना। सुंदरी, क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे अपने परिवार से मिलवाओगी, कि मुझे अपने माता पिता से मिलवाओगी? लड़का, पर हम तो अभी अभी मिले हैं। क्या अब हम एक दूसरे को परिवार से मिलवाने लगेंगे? माता पिता से मिलवाने की नौबत आ गई। क्या मैं सच में अंदर नहीं आ सकता? नहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हारा यही दरवाजे पर इंतजार करता हूँ। गुरुजी, मेरी बेटी की बीमारी कैसी है? कितना अजीब है। मिस शर्मा के भीतर की अत्यधिक ठंडी ऊर्जा अब खत्म हो चुकी है। ऐसा लगता है मिस शर्मा को नियति का व्यक्ति मिल गया है। कितनी खुशी की बात है। शुक्रिया गुरुजी। बस यह तिकोना जन्म चिन्ह गायब क्यों नहीं हुआ? शायद मिलन का सही समय निकल गया। अगर मिस शर्मा अपने 28 साल सुरक्षित पार कर पाएंगी, यह तो भविष्य पर निर्भर है। आगे से और सावधान रहना होगा। चेतावनी के लिए शुक्रिया गुरुजी। मैं अब विदा लेता हूँ। गुरुजी, संभल कर जाइए। ठीक है। लीना, उस व्यक्ति को अभी बुला लो। माँ को देखने दो, कैसा है वो? माँ, हालांकि अब मेरे भीतर की अत्यधिक ठंडी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो गई है, लेकिन क्या मैं 28 साल के बाद भी जी पाऊंगी? यह अभी भी अनिश्चित है। मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती। कोई बात नहीं, माँ पर भरोसा रख। तू 100 साल जरूर जिएगी।
हाल ही में मैंने एक नई चूड़ी खरीदी है, तू मुझे बता दे इसकी क्वालिटी कैसी है। माँ, किसी और दिन देख लेंगे। दरवाजे से बेडरूम तक 20 मीटर से ज्यादा ही होगा। लीना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू असहज महसूस कर रही है? क्या तू कुछ मुझसे छुपा रही है? नहीं, बस अचानक याद आया कि मुझे कुछ काम है। तूने कितने दिन से काम नहीं किया है? तुझे कौन सा काम होगा? बातें कम करो, मेरे साथ आ। चलो। अगर ललित अचानक आ गया और माँ ने देख लिया तो फिर क्या करेंगे? जल्दी जल्दी जल्दी। वह ललित अग्रवाल क्यों नहीं दिख रहा है? आ जाओ, माँ की मदद कर। ये नई ब्रेसलेट देखने में जो मैंने अभी खरीदी है, क्वालिटी कैसी है? माँ, आपका टेस्ट हमेशा बेहतरीन होता है। यह ब्रेसलेट आप पर बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन आज मेरा एक जरूरी काम है। अगली बार हम इसे आराम से देखेंगे, ठीक है? ये लड़की, आज जरूर कुछ हो रहा है। ललित अग्रवाल कहाँ गया है? क्या ऐसा है कि मेरी अत्यधिक ठंडी प्रकृति गायब हो गई है? जो हमारे बीच थी 20 मीटर का नियम, वह भी गायब हो गया है? समझ में आता है। अगर मैं होता तो मैं भी नहीं रुकता, यहाँ खड़ा रहता। ललित अग्रवाल, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ललित अग्रवाल, ललित अग्रवाल, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। क्या तुम्हें भी यह दर्द महसूस होता है? बात यह है कि मैं तुम्हें घर नहीं ले गई। 23 साल की उम्र, नाम का अंकशास्त्रीय मूल्य 30, बाएं हाथ पर त्रिकोणीय जन्म चिन्ह। कब तक तुम मुझसे यह छुपाती रहने की सोच रही हो? तो तुम ही हो मिस शर्मा की मदद करने वाला नियति का व्यक्ति। उनकी प्रकृति की समस्या को सुलझाने में अत्यधिक यिन प्रकृति। क्या मतलब? मिस शर्मा की प्रकृति अत्यधिक यिन वाली है। उन्हें 23 साल के किसी व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसके नाम का अंकशास्त्रीय मूल्य 30 हो, जिसके त्रिकोणीय जन्म चिन्ह बाएं हाथ पर हो, ताकि यिन और यांग का संतुलन हो सके। क्या सच में उसने तुम्हें नहीं बताया? शुरू से ही जब तुमने मेरा नाम पूछा और उम्र पूछी, तब से तुम यही प्लान कर रही थी। हाँ। तो ये सारे दिन सब कुछ एक गणना थी। क्या तुमने कभी मेरे लिए कुछ महसूस नहीं किया? मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ सोकर मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी। तुम क्या मुआवजा चाहते हो? कुछ भी, ज्यादातर आर्थिक। लीना, तुम बेरहम हो, पता है? तुम्हें लगता है मुझे पैसों की जरूरत है? मैंने आचार्य चंदन से पहले ही कह दिया है कि वो सुलझा दें 20 मीटर के नियम की समस्या। अब से मैं फिर कभी तुम्हारे सामने टेलीपोर्ट नहीं होऊंगा। तो तुम जा रहे हो, है ना? सुंदरी, तुम मुझे रुकने के लिए क्यों नहीं कहती? कुछ तो बोलो, बस एक शब्द कहो कि तुम्हें मेरी जरूरत है। मैं अब भी तुम्हारा मेरा प्यारा बन सकता हूं। ठीक है, मैं समझ गया। ललित, मैंने खो दिया है घातक परीक्षा को पार करने का सबसे सही मौका। मुझे डर है कि मेरे पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। यह विपत्ति तुम्हें नहीं झेलनी चाहिए। मुझे माफ कर दो। लीना, क्या बात है? यह दुनिया भर में सीमित संस्करण है। विशेष निमंत्रण। बताना, किस रहस्यमय बड़े आदमी ने यह तुम्हें भेजा है? एक दोस्त। तेरा दोस्त तो कमाल का है। चूंकि हम यहाँ अंदर आ ही चुके हैं, मैं तुझे वो हासिल करने में मदद करूंगी जो तू हमेशा से चाहती थी, लीना का चुंबन। बात यह है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तेरी दोस्त तेरा साथ देती है।
सबसे बुरी स्थिति में हम वकीलों का दफ्तर बेच देंगे। खैर, वो दफ्तर ज्यादा काम भी तो नहीं करता। इसके अलावा तुम्हारे पास वहाँ शेयर भी हैं। मुझे मत कहना कि तुझे यह नहीं चाहिए। तो फिर हम कोशिश करते हैं। ठीक है। वो क्या है? एक बिल्कुल अद्भुत आदमी। वह यहाँ की तरफ देख रहा है। चलो। लीना शर्मा, बस कुछ ही दिन बीते हैं और श्रीमान अग्रवाल ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हें मेरे प्रेम जीवन में इतनी दिलचस्पी है? क्या हुआ? क्या तुम्हारे प्यारे मयंक तुम्हें संतुष्ट नहीं करते? तुम इस जीवन में मैं कभी मयंक को नहीं छोड़ूंगी। आहा, वैसे मैं तुम्हें बताना भूल ही गई थी। दरअसल मयंक बनने वाला है अग्रवाल समूह के कानूनी विभाग का निदेशक। उसे जरूरत नहीं है ललित अग्रवाल को गंभीरता से लेने की। मुझे इससे क्या? और क्या ललित अग्रवाल तुम्हें पूरी तरह नजरअंदाज करता है और यह देखकर कि मेरी स्थिति दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, तुम्हें जलन हो रही है? तुम बस बना रही हो। चलो यहाँ से। रुको, मैंने अभी तुमसे पूछा भी नहीं। इतनी विशेष नीलामी में तुम यहाँ कैसे घुस आए? रुको, मैंने तुमसे अभी तक पूछा नहीं है। इतनी विशेष नीलामी में तुम कैसे घुस आए? यह नीलामी उन सभी के लिए खुली है जिनके पास निमंत्रण है। मैं क्यों नहीं आ सकती? शी, तुम्हें पता होना चाहिए, आज हम आए हैं लीना का चुंबन हासिल करने। लीना, यह है श्रीमान आदित्य की उनकी उत्कृष्ट रचना। क्या तुम्हें सच में यह नहीं चाहिए? श्रीमान लाल हाल ही में एक बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। उन्हें तुरंत बहुत पैसे की जरूरत है और साथ ही एक बेहतरीन वकील की भी, नहीं तो वे नहीं लाते इस लीना का चुंबन नीलामी में। जब मयंक लीना का चुंबन हासिल कर लेगा तो वह बड़ा केस उसका हो जाएगा। फिर मयंक के लिए अग्रवाल समूह में शामिल होना और कानूनी निदेशक बनना बहुत आसान हो जाएगा। वह इसे अपनी मुट्ठी में कर लेगा। सच में? लीना, असल में मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था, लेकिन पिछली बार तुमने ललित को मुझे पीटने दिया। भविष्य में कोई भी चीज जो तुम्हारी जिंदगी दूभर कर दे, मैं वह करूंगा। यह उनमें से सिर्फ एक है। अरे हाँ मयंक, उसके पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। शायद उसका भविष्य ज्यादा न हो। सही कहा, मैं तो लगभग भूल ही गया था। लीना, जल्द ही तुम ईर्ष्या से देखती रह जाओगी कि मैं लीना का चुंबन कैसे ले जाता हूँ। कितना घिनौना। पहले मुझे पता नहीं था कि मयंक कितना घृणित है। अगर हम लीना का चुंबन हासिल कर लें तो क्या तुम्हारी लॉ फर्म बच जाएगी? ऐसा जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें हासिल करने में मदद करना चाहती हूँ आदित्य की उत्कृष्ट रचना, ताकि भविष्य में अगर कुछ होता है तो तुम्हें कोई पछतावा न रहे। तो फिर हमें पूरी कोशिश करनी होगी। किस्मत से मुख्य डिजाइनर के रूप में इन सालों में मैंने काफी पैसे बचाए हैं। चलो चलते हैं। वह यहाँ क्या कर रहा? देवियों और सज्जनों, नीलामी शुरू हो चुकी है। हम शुरुआत कर रहे हैं पहले लॉट की बोली से। लीना का चुंबन, आरंभिक मूल्य 10 लाख यूरो। बोली शुरू। 10,50,000 यूरो। 10,10,000 यूरो। 20 लाख यूरो। 30,50,000 यूरो। 30 लाख यूरो। लाल का मामला, भले ही तुम जीत जाओ, यह सिर्फ 50 लाख यूरो है। लीना, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इसे छीनने की? लीना, हम क्या करें? अगर यह 30 लाख यूरो से ऊपर चला गया, यह मामला मुश्किल से कोई मुनाफा देगा। वाह, मुझे लगा था कि तुम में और हिम्मत है, पर लगता नहीं। जो नहीं है उसका दिखावा करना। लीना, अब हार मान लो यहाँ और शर्मिंदा मत हो। वकील मयंक जल्द ही बनेंगे अग्रवाल समूह के कानूनी विभाग के निदेशक। अग्रवाल समूह से एक मामला छीनने की हिम्मत करना पागलपन है। 60 लाख यूरो। ललित, सुंदरी, कृपया मुझे एक बार फिर तुम्हारे काम आने दो। इस बार मैं इसे दिल से कर रहा हूँ। ललित, तुम सामना कर रहे हो अग्रवाल समूह से। श्रीमान अग्रवाल, पहले मुझे लगता था कि तुम संसाधनों वाले आदमी हो, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि तुम तो बस एक औरत के प्यार में खोए हुए हो। बस शांति। नीलामी जारी है।
सबसे ऊंची बोली श्रीमान अग्रवाल के पास है 6 मिलियन यूरो। कोई और? ललित, ऐसा मत सोचना कि ज्यादा बोली लगाकर तुम लीना का चुंबन ले जाओगे। यह ऐसा कुछ नहीं है जो तुम अकेले तय कर सको। जब मैं बोली लगाता हूँ तो कोई मेरी हिम्मत नहीं करता। 7 मिलियन यूरो। ललित, मेरे लिए इतना बर्बाद मत करो, इसकी कोई कीमत नहीं है। सुंदरी, मेरी जिंदगी तुम्हारी है, भौतिक संपत्ति का क्या महत्व है? इसे ही कहते हैं असीमित बोली लगाना। क्या जबरदस्त है, वो इस्तेमाल कर रहा है नकदी सब कुछ हड़पने के लिए। चाहे बोली कितनी भी ऊंची हो, वो सीधे दोगुनी कर देता है ताकि वो उसे हासिल कर ले। यह ललित अग्रवाल आखिर यह कहाँ से आया इतने पैसे के साथ? मयंक, यह साफ है कि वह हमारे पीछे पड़ गया है। मुझे हासिल करना होगा। अग्रवाल समूह के कानूनी विभाग का निदेशक पद, अग्रवाल समूह का। मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक छोटा सा वकीलों का दफ्तर इतना पैसा कहाँ से लाया? 15 लाख। वर्तमान में सबसे ऊंची बोली 30 लाख की है। क्या कोई और ज्यादा देगा? 30 लाख पहली बार, 30 लाख दूसरी बार, 30 लाख तीसरी बार। बिक गया। बधाई हो श्रीमान अग्रवाल, हमारी लीना का चुंबन खरीदने के लिए। मुझे इसे तुम्हें पहनाने दो। क्या खूबसूरती है। मैं तुम्हारा कुछ भी ऋणी नहीं रहना चाहती। सुंदर, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं यह खुशी से कर रहा हूँ, भले ही तुम्हें पसंद न हो। सच तो यह है कि मैं भी तुम्हें अच्छे से प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। ललित अग्रवाल, तुम जिसके पास एक वकीलों का दफ्तर है, इतना पैसा कहाँ से लाए? तुम इस्तेमाल कर रहे हो अग्रवाल परिवार का पैसा, है ना? ललित अग्रवाल, खुद ही बताओ, सच है या नहीं? मयंक, इसका क्या मतलब है? क्या यह ललित अग्रवाल परिवार से है? उस अमीर अग्रवाल परिवार से? नहीं हो सकता। लेकिन अग्रवाल समूह में तो मैडम ईशा हुकूमत करती है, तुम्हें नहीं पता? क्या तुम उस अमीर अग्रवाल परिवार से हो? अग्रवाल परिवार के लोग कितने घटिया हैं, मैंने बहुत अच्छी तरह से पता लगाया है। और इसके अलावा मैंने अग्रवाल परिवार से भी पूछताछ की है। वह ललित अग्रवाल बस इतना ही है, एक बहुत दूर का रिश्तेदार, लगभग एक अजनबी। खैर, जितना मुझे पता चला है, वह ललित अग्रवाल समूह से उससे मिला कानूनी सेवाओं के लिए एक अग्रिम भुगतान, और अब वह उस पैसे का इस्तेमाल कर रहा है एक कमबख्त मरने वाली की मदद करने के लिए, लीना का चुंबन चुराने के लिए। तुम्हें बारीकियों में जाने की जरूरत नहीं है। अब नतीजा यह है कि मैं लीना का चुंबन अपने पास रखता हूँ और तुम नीलामी के क्रम में खलल डाल रहे हो। कृपया शांति बनाए रखें। चलिए अगले लॉट पर चलते हैं। ललित अग्रवाल, लीना शर्मा, हम देख लेंगे। आप हैं सूर्य की जिम्मेदार मिस राय, है ना? जी श्रीमान ली, मैं ही हूँ। आपके दोस्त ने हासिल कर लिया है मेरा लीना का चुंबन। यह किस्मत का खेल है। आपको कैसा लगेगा अगर हम आपको अपना मामला सौंप दें आपके हवाले? लेकिन लीना का चुंबन तो श्री अग्रवाल ने खरीदा था। अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, तुम इसे स्वीकार कर सकती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम दिवालिया हो जाओ और अपने साथ बर्बादी में घसीट ले जाओ अपनी बहन को, जो शेयर धारक है तुम्हारी फर्म की। तुम दोनों कब से इतने घनिष्ठ मित्र बन गए? अभी से तुम इतने चिपके हुए हो। मिस राय, क्या हम बात करें अकेले में? हम ठीक है, बाद में तुमसे हिसाब करूंगी। तुमने मुझसे ऐसी बात कैसे छुपाई? आज मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बस इस हार को एक पल के लिए पहनकर मैं संतुष्ट हूँ। सुंदरी, मुझे वापस मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें रोज तंग करूंगा। तुम मुझसे कब तक छुपाते रहोगे? मेरी इस दवा के बिना तुम 28 साल से ज्यादा नहीं जी पाओगी। तुम जानती हो? तो क्या हुआ अगर मैं जानती हूँ? क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे? करूंगा। अगर मैं तुम्हें जीवित रख सकता 100 साल तक, मैं कुछ भी करूंगा। ललित अग्रवाल, तुम बहुत बड़े नहीं हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत शरारती है। और उससे भी ज्यादा शरारती। सुंदरी, आजमाना चाहोगी?
लीना, कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो गया। बहुत बढ़िया, हमारी फर्म फिर से जिंदा हो गई। मैं तुझे किंग क्रैब खिलाने ले जाऊंगी। किसी और दिन। आज मैं थोड़ी थकी हुई हूँ। तो फिर किसी और दिन ललित को भी बुला लेना। हाँ। लीना, मुझे रिचार्ज करने दो। ललित, लीना, तू कुछ अच्छा खाने जा रही है और मुझे बताती भी नहीं। बेहतर है मुझे मार ही डाल। किंग क्रैब कैंसिल। मैंने एक्स में नहीं किया है। लेकिन मैं भी तुझसे बात करना चाहता हूँ, लीना। अगर तूने बाल नहीं सुखाए तो जुकाम होने और बुखार आने का खतरा है। एक चुंबन सब ठीक कर देता है। मैं तेरे लिए हेयर ड्रायर लाती हूँ। जब तू खत्म कर ले तो घर चला जाना। मेरा घर वही है जहाँ तू है। कुल मिलाकर फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यह सूखा है या नहीं। ललित, पिछली बार जो तूने मुझे चोट पहुंचाई थी उसका अभी तक बदला नहीं लिया है मैंने। तो इस बार मैं और सावधान रहूंगा। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। आज रात तू मेरी होगी। लीना, खोल। माँ जानती है कि तू घर पर है। मेरी माँ है। जल्दी कहीं छिप जा। सुंदर, क्या तुम अभी भी नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी माँ से मिलूं? अगली बार जरूर। छे, ये 4 शब्द 21वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन तुम रात के इस वक्त घर पर क्या कर रही हो? दरवाजा खोलने में तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? मैं सो रही थी और तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। माँ, बहुत रात हो गई है। क्या बात है? मुझे चिंता थी कि तुम अकेली अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रही होगी। मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है और लेकर आई हूँ। माँ, तुम सबसे बढ़िया हो। तुम्हारे ऊपर इतनी रात को इतना परफ्यूम क्यों लगा है? सच में? शायद बात जेल की वजह से हो। लीना, आज तुम मुझे अजीब लग रही हो। क्या तुमने किसी को छुपा रखा है? माँ, अंदर मत आना। माँ, सच में यहाँ कोई नहीं है। अगर अभी नहीं पिया तो ठंडा हो जाएगा। फिर से गर्म किया जा सकता है, लेकिन आज मैं बाथरूम में देखने जा रही हूँ कि अंदर क्या है। माँ, सच में यहाँ कुछ भी नहीं है। मेरी बात मानो। लीना, रास्ते से हटो। मैं कोई आदमी नहीं छुपा रही हूँ, बल्कि एक कुत्ता है। तुमने कब से कुत्ता पाल रखा है? कुछ समय से। दरअसल मुझे पता था कि उन्हें कुत्तों से डर लगता है, इसलिए मैं उन्हें बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। अरे, लेकिन वह तुम्हारा कुत्ता जो बाथरूम में है इतना चुप कैसे रह सकता है? वह बहुत आराम से सो रहा है। बेहतर है हम उसे परेशान न करें। जरूर उसे भूख लगी होगी। जैसे ही तुम जाओगी मैं उसे खाना दूंगी। ललित अग्रवाल, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा मेरा प्यारा भूखा रह जाए। ललित अग्रवाल, तुमने यह शोर क्यों किया? मार खाने का मन कर रहा है क्या? जान, क्या तुम ही नहीं कह रही थी कि मैं एक कुत्ता हूँ? ललित अग्रवाल, तुम इतने बदले लेने वाले हो? प्यारी, और इस बार तुम्हें पता है तुम मुझे कैसे मनाओगी? ललित अग्रवाल, बस प्यार की बात करो, रिश्तों की नहीं। ठीक है, अगर मैं 28 साल तक नहीं पहुंच पाई तो हमारे बीच कोई प्यार नहीं है, इसलिए दुखी मत हो। ठीक है, मैं तुमसे सब कुछ वादा करता हूँ। सुंदरी, इस बार तुमने शुरुआत की। सुंदरी, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, मैं सब कुछ चाहता हूँ। जब तुम इतना विरोध करती हो तो पहले मैं तुम्हारा शरीर ले लेता हूँ। कुमारी ईशा, आपके लौटने पर क्या मुझे युवा मालिक को सूचित करना चाहिए? जरूरत नहीं है, मैं खुद उनसे संपर्क करूंगी। मुझे बताया गया है कि ललित लगभग अपनी पहचान उजागर कर चुके हैं। क्या पता चला कि क्या हुआ? ये अग्रवाल समूह से जुड़ा है।
और उनकी पूर्व मुख्य डिजाइनर लीना शर्मा से। आगे बढ़ो। कुमारी ईशा, मेरे पास एक जरूरी मामला है जो प्रभावित करता है अग्रवाल परिवार की प्रतिष्ठा को, और मुझे आपको अभी सूचित करना होगा। सुप्रभात कुमारी ईशा, मैं शेयरधारक श्रीमान कपूर की बेटी हूँ, नोरा कपूर। मेरे पिता मुझे लगातार बताते रहते हैं व्यापार जगत में आपकी शानदार सफलताओं के बारे में। आखिरकार मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से मिल लिया। सीधे मुद्दे पर आते हैं। कुमारी ईशा, हमारे अग्रवाल समूह में एक गद्दार सामने आया है, आपको उसे सबक सिखाना चाहिए। एक गद्दार? उसका नाम क्या है? ललित अग्रवाल, नदी तट लॉ फर्म से। उसने न केवल सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि उसे समर्थन प्राप्त है उत्तराधिकारी का अग्रवाल समूह के, बल्कि इसके अलावा एक औरत के लिए बार बार हमारे समूह से भिड़ गया है। ललित ने उस बचकाने से वादा किया था कि वह उसकी असली पहचान नहीं बताएगा। मिस ईशा, यह ललित अग्रवाल सच में नहीं होगा। उत्तराधिकारी से कोई संबंध अग्रवाल समूह के है न? अग्रवाल समूह की बागडोर संभालने वाली शुरुआत से हमेशा मैं ही रही हूँ। तुम किस उत्तराधिकारी की बात कर रहे हो? हर अफवाह पर यकीन कर लेते हो। क्या आप मुझे बिल्कुल भी नहीं समझते? मिस ईशा, गुस्सा न करें। बात यह है कि हमें चिंता है कि कोई इस अफवाह का इस्तेमाल करके नाटक खड़ा कर देगा, इसलिए हम आपसे पुष्टि करने आए हैं। मैं तो कहता ही था, यह ललित अग्रवाल आपसे कोई लेना देना नहीं रख सकता। बिल्कुल, लेकिन वह औरत जिसका जिक्र तुम कर रहे थे, क्या वही है? अरे हाँ, बिल्कुल सही, वही है, लीना शर्मा। मिस ईशा, क्या हमें उस जोड़ी को सबक सिखाना चाहिए? इस औरत की चालाकियाँ खतरनाक है। उसने उस मूर्ख ललित को मनवा लिया कि वह उसके लिए अग्रवाल परिवार से भिड़ जाए। ललित अग्रवाल के पास जो संपर्क और संसाधन हैं, वे दशकों के फल हैं अग्रवाल समूह की मेहनत के। उन पर हाथ डालना अपनी ही कब्र खोदने जैसा होगा। तो मिस ईशा, तो फिर हम क्या करें? वकील अग्रवाल बस गुजर रहे हैं इस महिला के जादू के एक दौर से, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप यह पैसा लें और लीना शर्मा को ललित अग्रवाल की जिंदगी से गायब कर दें। सुनिए मिस ईशा, अगर सब कुछ ठीक रहा, कानूनी विभाग के निदेशक का पद हमारे अग्रवाल समूह का। चिंता मत कीजिए मिस ईशा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वह लीना शर्मा फिर कभी नजर नहीं आएगी वकील अग्रवाल के सामने। याद रखना, मेरी पहचान जाहिर मत करना। आप खुद क्यों नहीं करती मैडम? मच्छर मारने के लिए तोप की जरूरत नहीं होती, लेकिन अब समय आ गया है कि वह बचकाने लड़के को घर लौट आना चाहिए और थोड़ी बातचीत कर ले। लीना, जश्न की डिनर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में है। याद रखना, वह शानदार ड्रेस पहनना और उस बर्फ जैसे वकील को भी ले आना। ठीक है, आज रात कॉम्प्लेक्स में मिलते हैं। ठीक है, मैं आज रात घर जा रहा हूँ। अरे सुंदरी, घर पर एक छोटी सी समस्या आ गई है, मुझे जाना होगा। देव ने आज रात के लिए जो कुछ भी प्लान किया है, वह पार्टी, क्या मैं थोड़ी देर से आ सकता हूँ? ठीक है। परिवार सबसे पहले आता है। देव को मैं बस बता दूंगी और बात खत्म। तो मैं जाता हूँ और पल भर में वापस आ जाता हूँ। हे भगवान, क्या देवी स्वर्ग से उतरी है? श्रीमान अग्रवाल को अविश्वसनीय भाग्यशाली माना जाता है। मजाक मत करो। और श्रीमान अग्रवाल? उनके पास एक पारिवारिक मामला है, वह आखिरी समय में नहीं आ पाएंगे। सभी का धन्यवाद कि आप आए इस उत्सव में शामिल होने के लिए। सूर्य लॉ फर्म की आज की सफलता पूरी तरह से हमारी रक्षक को समर्पित है, लीना शर्मा को। चलो हमारी रक्षक को, लीना शर्मा को सबसे जोरदार तालियां दें। इतनी बड़ी घटना, हम कैसे नहीं आते? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सूर्य ने श्रीमान लाल का केस जीत लिया है, इसलिए जश्न मनाने आए हैं। यह 2025 की सबसे बेतुकी बात है जो मैंने सुनी है। तुम लोगों का यहाँ स्वागत नहीं है, चले जाओ। डेविड, इतना अहमियत मत समझो अपने आप को। आज मैं और मयंक आए हैं, उसके लिए, लीना के लिए।
और हम तुम्हारे लिए आए हैं, लीना। तुम्हारे और मेरे बीच बात करने को कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बार यह मामला तुम्हारे और ललित अग्रवाल के बीच का है। कोई तुम्हें 1 करोड़ रुपए देना चाहता है ताकि तुम ललित अग्रवाल को छोड़ दो। ताकि मैं ललित अग्रवाल को छोड़ दूं? वह कौन है? तुम्हें बस पैसे लेने होंगे और ललित अग्रवाल को छोड़ देना होगा। बाकी सब तुम्हारा काम नहीं है। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? ललित अग्रवाल एक इंसान है, मांस मज्जा का बना हुआ, कोई सामान नहीं जिस पर कीमत लगाई जाए। क्या बातें करते हो तुम? चूंकि तुम इतना जानना चाहती हो कि वह शख्स कौन है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जिसने तुम्हें ललित से दूर किया वह है वारिस अग्रवाल समूह की मैडम ईशा अग्रवाल। अग्रवाल समूह की यह अध्यक्ष खुद यहाँ आई है। यह ललित अग्रवाल आखिर कहाँ से आ गया? ललित, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी मुझसे कुछ छुपाओगे, लेकिन अभी मैं हार नहीं मान सकती। बाद में तुमसे हिसाब करूंगी। मैडम ईशा को व्यापार की बहुत अच्छी समझ है, लेकिन प्यार कोई सौदा नहीं होता। ललित और मेरे बीच जो है वह किसी और का मामला नहीं है कि कोई बीच में आए। लीना, तुम यह नैतिक श्रेष्ठता का नाटक क्यों कर रही हो? आंखों के सामने 1 करोड़ रुपए होने पर भी तुम्हारा दिल नहीं धड़कता? क्या तुम सचमुच खुद को समझती हो कोई परीख था कि सिंड्रेला? बुद्धिमान व्यक्ति हालात के अनुसार चलता है। अग्रवाल समूह की ताकत मुझे लगता है तुम किसी से बेहतर जानती हो। मैं बहुत पहले अग्रवाल समूह से नाता तोड़ चुकी हूँ। उसकी ताकत से मुझे डराना बेकार है। तो मुझे नहीं पता कि क्या सूर्य लॉ फर्म कल तक टिक पाएगी। नोरा, तुम क्या कहना चाहती हो? बात यह है कि तुम्हारी प्यारी सहेली मैडम की शर्त मानने को तैयार नहीं है, तो मैडम के सख्त रुख के लिए उन्हें दोष मत देना। सुनो बॉस, हमारी फर्म अभी चल निकली है, ऐसे बंद नहीं हो सकती। बॉस, मेरा परिवार पालना है, मैं बेरोजगार नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल सही। तो ललित को भी बुला लाओ और सब कुछ साफ करते हैं। फोन बंद है। ललित, तुम आखिर कर क्या रहे हो? जब से तुम घर आए हो एक पल के लिए भी तुमने नजरें मोबाइल से नहीं हटाई हैं। ललित, हमें 1 युग हो गया एक दूसरे को देखे और तुम्हें मुझसे बात करने का ख्याल नहीं आता? ईशा, घर में स्वागत है। अगर मैं वापस नहीं आती तो तुम शायद मुझे भूल ही जाते। तुम हो अग्रवाल समूह का उत्तराधिकारी। क्या हमने यह तय नहीं किया था कि मैं पर्दे के पीछे ही रहूंगा? ललित, अग्रवाल समूह जिसे इतनी मेहनत से तुमने स्थिर किया था, और अब तुम मुझसे कहते हो कि तुम पीछे हटना चाहते हो ताकि मुझे चेयरपर्सन बना दो। मेरे पास करने के लिए काम है, ध्यान देने के लिए चीजें। अगर तुम चले गए तो समूह के बुजुर्ग मुझे हटाने की कोशिश करने में देर नहीं लगाएंगे, और पापा, माँ और तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगा। जब तक मैं समूह में पर्दे के पीछे रहूंगा, कोई भी तुम्हें बदनाम नहीं कर पाएगा। ईशा, यह पहली बार है जब मैंने तुमसे यह मांगा है। मैं अग्रवाल समूह को नहीं छोड़ूंगा, और वह दूसरा मामला भी नहीं छोड़ूंगा। यह भी तुमने मुझसे वादा किया था। मैं बस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती और देखती रहूं कि अग्रवाल समूह एक रोमांस की वजह से डूब रहा है। तुमने मुझ पर नजर रखने के लिए किसी को लगा रखा है। बताओ, तुमने उसका क्या किया? इस वक्त तक लीना चेक लेकर शहर छोड़ चुकी होनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? ललित, क्या तुम एक औरत के लिए अपनी ही बहन से भिड़ने जा रहे हो? वही मेरी हद है। मेरे लिए एक कार तुरंत तैयार करो। देखते हैं वह लीना शर्मा कैसी औरत है जिसने मेरे भाई ललित को इस तरह जादू में बांध रखा है। जी। मयंक, तुम क्या कर रहे हो? विरोध करना बंद करो। लीना, क्या तुम्हें अभी समझ नहीं आया? वह तुम्हारा फोन नहीं उठाना चाहता क्योंकि तुमसे कुछ लेना देना नहीं रखना चाहता। लेकिन इससे यह जायज नहीं हो जाता कि तुमने मेरा मोबाइल फेंक दिया, सिवाय इसके कि तुम्हें डर है कि ललित फोन उठा लेगा। बेशक हम नहीं चाहते कि ललित तुम्हारा फोन उठाए।
क्योंकि हमें डर है कि मैडम ईशा को परेशान कर देंगे, जबकि वह ललित के साथ एक शानदार रात बिता रही हैं। मैडम ने तुम्हें पूरी शालीनता से जाने दिया है और तुम बिना जरा सी भी इज्जत के ललित से चिपकी हुई हो। तो वह दूसरी औरत असली बनना चाहती है। तुम्हें 1 करोड़ यूरो भी कम लगते हैं। क्या महत्वाकांक्षा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम ईशा से एक आदमी छीनने की? बकवास। श्रीमान अग्रवाल सिर्फ एक काम से घर लौटे हैं, बस। अगर कोई आदमी तुम्हें धोखा देना चाहता है तो वह हमेशा कोई बहाना ढूंढ ही लेगा, नहीं तो वह दोनों को कैसे खुश रख पाता। मैं लीना शर्मा कभी भी दूसरी औरत बनने के लिए अपने आप को इतना नीचे नहीं गिराऊंगी। आखिरकार कचरा उठाना ही तो श्रीमती कपूर का पसंदीदा शक्ल है। लीना, अगर तुम फिर से वह झूठ बोलोगी तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। यह थप्पड़ तुम्हें आदर सिखाने के लिए है। यह मत सोचना कि ईशा अग्रवाल तुम्हारा साथ दे रही है तो तुम मेरे सामने आकर मनमानी कर सकती हो, है ना? बदनसीब मयंक। मुझे लगता है लीना बस हमारा काम बिगाड़ना चाहती है। हम उसे अपनी मनमर्जी नहीं करने दे सकते। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह स्विच ऑफ है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। नमस्ते। जिस फोन पर आप कॉल कर रहे हैं वह स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। उसे कुछ हो तो नहीं गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को छूने की? तुम्हें मेरे साथ पाला पड़ेगा। उस कार का पीछा करो। लीना, तुम बस मेरी प्रमोशन की संभावनाएं बर्बाद करने में लगी रहती हो। इस बार मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी चाल नहीं चलेगी। यहाँ मौजूद सभी लोग या तो सूर्य लॉ फर्म के सहयोगी हैं या पार्टनर। अच्छे से सोचो, अगर सिर्फ एक इंसान लीना शर्मा की वजह से तुम में से कुछ लोगों की नौकरी चली जाए और कुछ की साझेदारी के मौके, तो यह बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? हाँ, वकील वेगा सही कह रहे हैं। हमने अभी सूर्य के साथ एक डील पक्की की है। एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। हमने पहले ही पेमेंट कर दी है। अगर यह लॉ फर्म बंद हो गई तो हम किससे दावा करें? तो मुझे बताओ, वह लीना शर्मा क्या सच में उसे चेक लेकर तुरंत चले जाना चाहिए? कि लीना शर्मा को श्रीमान अग्रवाल से दूर जाना चाहिए। अगर उसने सहयोग बर्बाद कर दिया तो क्या वो जिम्मेदारी ले पाएगी? चले जाओ। क्या तुम तब तक नहीं रुकोगी जब तक हम सबकी नौकरी नहीं चली जाती? और तब तुम खुश हो जाओगी? बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। तुम लोग बड़ी सुंदर बातें करते हो। तुम लोग अच्छे बुरे में फर्क न करते हुए मुझे झुकने पर मजबूर कर रहे हो। क्या यह कथित परिवार के लिए है या उन लोगों के लिए जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं? यहाँ मासूम बनने का नाटक मत करो। तुम ही हो जो सहयोग का मौका ठुकरा रही हो और सबको परेशान कर रही हो। हद से आगे मत बढ़ो। तुम्हें सोचना चाहिए कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त को कैसे मनाओ कि वह तुरंत चली जाए। आखिरकार अगर वह नहीं जाती तो तुम्हारी कंपनी का कोई बचाव नहीं है। देव राय, लेकिन इससे पहले कि तुम जाओ, वह थप्पड़ तुम उसकी कीमत चुकाओगी। नीचे उतरो। नोरा, तुम्हें किसने अधिकार दिया मेरे लोगों को छूने का? ईशा, तुम क्यों आए हो? क्या तुम मैडम ईशा के साथ नहीं होने चाहिए? कौन सी मैडम? वकील अग्रवाल, समझ न आने का नाटक मत करो। मैडम ईशा ने तुम्हारे लिए एक भारी रकम निवेश करने में संकोच नहीं किया ताकि वह चली जाए। अनुग्रहीन मत बनो। इस समय लीना शर्मा को चेक ले लेना चाहिए था और शहर छोड़ देना चाहिए था। और क्या तुम जानते हो कि उसे क्यों मुझ पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है? ऐसा इसलिए तो नहीं है क्योंकि मैडम ईशा को तुम पसंद हो। पूरे अग्रवाल समूह में कौन नहीं जानता कि मैडम ईशा को तुम्हें दिलचस्पी है? अगर तुम फिर से बकवास बोले तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम फिर कभी अपना मुंह नहीं खोल पाओगे अपनी जिंदगी में। ललित, तुम्हारा यह तमाशा खत्म हो गया। अरे मैडम ईशा आखिरकार आ ही गई।
वह लीना ने सिर्फ तोड़ा ही नहीं है, वह चेक जो तुमने उसे दिया था, बल्कि हमें, मुझे और मयंक को मारा भी है। तुम्हें हमारा इंसाफ करना होगा। तो तुम वही औरत हो जिसने ललित को अपना दीवाना बना रखा है। बाहर से देखने में तुम कुछ खास नहीं लगती। मैडम ईशा ने मुझे रिश्वत देकर उससे दूर रहने की कोशिश की। लगता है ललित की ताकत भी इतनी खास नहीं है। कितनी तेज ज़बान है। क्या तुम सचमुच तैयार हो मुझसे टकराने के लिए, इस औरत के लिए? मैं पहले ही कह चुका हूँ, इस जिंदगी में मुझे बस वही चाहिए। मैडम ईशा, वह ललित अग्रवाल और वह लीना शर्मा बस सांपों का जोड़ा है। नमकहराम, उन दोनों को तुम्हें बीमार करने दो। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई ललित के बारे में ऐसा बोलने की? मैडम ईशा, मैं तो बस उनकी इज्जत की रक्षा कर रहा था। ललित चाहे जैसा भी हो, वह अग्रवाल परिवार का ही है। तुम जैसे अजनबी को उसकी आलोचना करने का कोई हक नहीं है। अगर तुम अब भी मुझे अपनी बहन मानते हो और तुम्हें वह पद चाहिए अग्रवाल समूह के उत्तराधिकारी का, तो लीना से सारे रिश्ते तोड़ दो। क्या ललित अग्रवाल सिर्फ मैडम ईशा के भाई ही नहीं हैं, बल्कि उत्तराधिकारी भी हैं अग्रवाल समूह के। यह नहीं हो सकता। सब खत्म, सब कुछ बर्बाद हो गया। महोदय उपाध्यक्षों, मैं मूर्ख था जो आपकी महानता को नहीं पहचान सका। कृपया हम जैसे तुच्छ लोगों से बैर न रखें, हमें छोड़ दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ। दुष्टों को माफ करना अच्छे लोगों पर दूसरी मार करने जैसा है। इधर ले आओ इन्हें थाने ले जाओ। मैं इन पर मानहानि, व्यक्तिगत हमला और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा का आरोप लगाऊंगा। मैं हर एक से जवाब मांगूंगा। ललित, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय इस फर्म को दिया है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मिस ईशा, कृपया मुझे बचाइए। मैं भी मयंक के झूठ में आ गई थी। ले जाओ इन्हें। नहीं, कृपया। ईशा, आज की बात के लिए तुम्हें लीना से माफी मांगनी होगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मिस शर्मा, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, तुम कभी अग्रवाल परिवार में दाखिल नहीं हो सकती। आज का स्वागत समारोह यहीं समाप्त होता है। आप विदा हो सकते हैं। आज जो हुआ उसके लिए मैं अपनी बहन की तरफ से माफी मांगता हूँ। ललित, इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा नफरत है उन चीजों से जो झूठ होती हैं। मेरा जन्म चिन्ह अभी भी वही है। मेरी जिंदगी अपने अंत के करीब पहुंच रही है। ललित, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हम साथ नहीं रह सकते। लीना, मैंने तुमसे जानबूझकर नहीं छुपाया यह बात कि मैं अग्रवाल समूह का उत्तराधिकारी हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें वकील पसंद है। इसका मतलब क्या है? क्या तुम्हें याद है 5 साल पहले क्या हुआ था? एक बरसात के दिन, जब तुमने एक लड़के को अपनी छतरी दी थी। वह लड़का मैं थी। हाँ, उस समय मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था और मैंने उन्हें खो दिया। मेरी दुनिया पूरी तरह से उदास हो गई थी, जब तक तुम एक छतरी लेकर एक किरण की तरह मेरे अंधेरे में नहीं आई। उस दिन से मैं रोज स्कूल के गेट पर जाता था तुम्हें वह लौटाने के लिए। एक बार मैंने संयोग से सुना कि तुम कह रही थी कि तुम्हें वकील पसंद है, इसलिए मैंने अग्रवाल समूह को मजबूत करने की पूरी कोशिश की और कानून की गहन पढ़ाई की। सब इसलिए ताकि एक दिन मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो पाऊं और तुम्हारा आदर्श बन सकूं। तो इतनी जल्दी से? लीना, मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। लीना, क्या मैं तुम्हारे आदर्श बॉयफ्रेंड से बदलकर तुम्हारा असली बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? पर बात यह है कि मुझे तो पता भी नहीं कि क्या मैं 28 साल तक जी पाऊंगी। 3 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, तब मैं तुम्हें अपना जवाब दूंगी, ठीक है? ठीक है, मैं वादा करता हूँ, लेकिन ये 3 दिन मैं अभ्यस्त होना चाहता हूँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने के विशेष अधिकारों से, जैसे तुम्हें कैसे खुश रखा जाता है। अच्छा, सच में? मेरे भविष्य के बॉयफ्रेंड? लीना, मुझे सोना है।
कमरा वहाँ है। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। ललित अग्रवाल, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, बस ये 3 दिन रुक जाओ। लीना, लेकिन एक मर्द हमेशा नहीं रुक सकता। तुम दोनों क्या कर रहे हो? माँ, माँ, यह तो समय की बात थी। लीना शर्मा, इसका परिचय दो। मेरा नाम ललित अग्रवाल है। मैं 23 साल का हूँ और मैं लीना का नियति का व्यक्ति हूँ। तो तुम ही हो लीना का नियति का व्यक्ति। पहले क्यों नहीं आए मुझसे मिलने, बेटा? लीना नहीं चाहती थी और मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसकी बात का कोई मतलब नहीं, मैं मानती हूँ। माँ, ललित, तुम महीने की कितना कमाते हो? काफी अच्छा, ज्यादा नहीं है। 30,000। एक सामान्य महीने में फर्म 50 लाख का मुनाफा कमा सकती है। कितना? अगर कारोबार अच्छा चला तो 30 करोड़ तक पहुंच सकता है। लीना, मैं हमेशा कहती थी तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। ललित बहुत बढ़िया है, जैसा मैंने सोचा था। माँ, 1 मिनट मेरे साथ आओ। माँ, मुझे नहीं पता कि मैं 28 साल तक जी पाऊंगी भी या नहीं, यह तय नहीं है। उससे कोई उम्मीद मत दिलाना। अरे, क्या बक रही हो? मेरी बेटी तो 100 साल जरूर जिएगी। इस बारे में और इस लड़के को पता नहीं है ना? अगर मैं 28 पार करने में कामयाब हो गई तो बिल्कुल उसके साथ रहूंगी। अगर मैं नाकाम रही तो कोई बहाना बना देना ताकि वह मुझे भूल जाए। कितना निर्दयी है भाग्य। खैर, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ती हूँ। मैं जा रही हूँ, बेटी। ललित, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। अगर मैं और रुकी तो मेरा प्यारा भूखा रह जाएगा। अलविदा आंटी। लगता है तुम्हारी माँ को पता चल गया है कि पिछली बार जो घर में छिपा था वह मैं ही था। बिल्कुल तुम्हारी वजह से। पिछली बार जब तुमने कुत्ते की नकल की थी वह बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं लगी। ठीक है, फिर कमरे में मैं तुम्हारे लिए आराम से भौंकूंगा। मिस इजाबेल, हम अभी भी युवा मालिक से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। वाह, अभी से औरत मिल गई तो घर वालों को भूल गया। लीना शर्मा से संपर्क करो, उससे कहना कि कल आए मुझसे अकेले मिलने। जी, अभी करती हूँ। मिस शर्मा, मैंने आज आपको बुलाया है आपसे बात करने के लिए, आपके और ललित के बीच जो चल रहा है उसके बारे में। और ललित अग्रवाल भी क्यों नहीं आया? आखिरकार प्यार तो 2 लोगों का मामला होता है। मिस शर्मा, तुम सच में यह तो नहीं मानती कि ललित कोई सच्चा रोमांटिक है ना? उसने बस ऐसे ही गढ़ लिया कुछ कहानियाँ और तुमने सच मान लिया और अब तुम्हें लगता है कि वह तुम पर दीवाना है। मिस अग्रवाल, मुझे सबक सिखाने में समय बर्बाद करने के बजाय उन तथाकथित बड़ी सच्चाइयों के बारे में बेहतर होगा कि आप खुद जाकर ललित से पूछें कि मुझ में ऐसा क्या खास है। ललित अग्रवाल के बारे में तो मैं खुद उससे बात कर लूंगी, लेकिन आज मैंने मिस शर्मा को बुलाया है एक और वजह से। यह अग्रवाल समूह के कार्यकारी हैं, समीर बहादुर। समीर बहादुर, चाहे उनकी उम्र हो, शिक्षा हो या पारिवारिक हैसियत, आपके लिए आदर्श जोड़ी है। तो आराम से बात करिए। मुझे ललित अग्रवाल से अलग कराने के लिए तुमने कम कोशिश नहीं की। आप ही लीना शर्मा जी होंगी, है ना? हेलो हेलो हेलो, मैं समीर बहादुर हूं। मेरे पास विदेश से डॉक्टरेट की डिग्री है। तुम सुंदर चेहरा, मैं भरा पर्स। हम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कैसा रहेगा अगर हम कल ही शादी कर लें? माफ कीजिए, मेरे पास भी पैसा है, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं। रुकिए, मत जाइए, मैंने अभी बात खत्म नहीं की। अरे ललित, इसके लिए मुझे मत कोसना। अग्रवाल समूह के अध्यक्ष की पत्नी लीना शर्मा जैसी कोई नहीं हो सकती। एक साधारण इंसान बिना हैसियत और पारिवारिक पृष्ठभूमि के। मुझे छोड़ दो। मैंने नोटिस कर लिया है, तुम्हारी कमर बहुत पतली है। शायद तुम बच्चा भी नहीं पैदा कर सकती, लेकिन
बस तुम 2 लड़कियों को जन्म दे दो, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। इस तरह हम दहेज हड़प सकते हैं। तुम्हारी कमर तो चौड़ी है, तो फिर तुम ही पैदा कर लो। तुम माफ करना, आज की बात। ललित, हमारा रिश्ता शुरू से ही सिर्फ मुसीबतें लेकर आया लगता है। लीना, मुझे मत छोड़ना, ठीक है? मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम्हारी बहन हमेशा एक रुकावट बनी रहेगी हमारे बीच। ऐसा नहीं होने वाला। मैंने उसके साथ सब कुछ साफ कर दिया है। जब तक मैं मर न जाऊं, कोई भी मुझसे तुम्हारा हाथ छुड़वा नहीं सकता। यह तस्वीर, मुझे लगता है तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं संयोग से वहाँ से गुजर रही थी और मैंने उसे देख लिया, इसलिए मैंने वह तुम्हें भेज दी। क्या तुम अग्रवाल समूह की वर्तमान अध्यक्ष संयोग से उस कैफे के पास से गुजरी और संयोग से ही तुमने एक उस औरत की जिससे मैं प्यार करता हूँ अग्रवाल समूह के एक अधिकारी के साथ एक आपत्तिजनक तस्वीर खींच ली? क्या तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इनकार करो कि यह तुमने किया? ईशा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने लीना को छूने की हिम्मत की तो तुम्हें मेरा ललित अग्रवाल का सामना करना पड़ेगा। मैं लीना का एक निष्ठ भक्त हूँ, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम मुझे इतनी आसानी से मत छोड़ना, ठीक है ना? वहाँ क्या है? मेरे जन्मदिन के लिए एक उपहार। कौन कहता है कि उपहार सिर्फ जन्मदिन के लिए होते हैं? मुझे लगा यह तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। पसंद आया? पसंद आया? बहुत पसंद आया। कल मेरी जन्मदिन पार्टी है, तुम मेरे साथ आओगे? मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है एक बहुत बड़ी जन्मदिन सरप्राइज। मैं कल थोड़ी देर से पहुंचूंगा। कितना रहस्यमय है। मैं वादा करता हूँ यह एक ऐसी पार्टी होगी जिसे तुम कभी नहीं भूल पाओगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन मेरे 28 साल, क्या मैं उन्हें सुरक्षित बिता पाऊंगी? पार्टी में आपका स्वागत है, मेरे 28 साल की। जन्मदिन मुबारक। मिस शर्मा जवानी की बहार में है। 28 साल प्रतीक है, एक चमकदार शुरुआत का। मिस शर्मा, तुम्हारी जन्मदिन पार्टी तो एक तमाशा है। लीना शर्मा, जब तक तुम ललित अग्रवाल की नजरों से पूरी तरह गायब नहीं हो जाती, तब तक वह आज्ञा मानकर अग्रवाल समूह की कमान दोबारा नहीं संभालेगा। और मेरा भाई इतने महत्वपूर्ण मौके पर और वह तक नहीं आया। उनका कोई काम है, वे थोड़ी देर में आएंगे। वाह सुश्री फेरेर, आपके आने से हम सम्मानित हुए। किस मकसद से आई हैं? मुझे पता चला कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार लाई हूँ। कल सुश्री फेरेर ने मुझे सलाह दी थी कि मैं ललित से दूर रहूं, और आज यह दौरा क्यों? क्या मंशा है? कल की बात के लिए मैं माफी मांगती हूँ। इतना अचानक मन क्यों बदल गया? चूँकि मेरे भाई को तुम इतनी पसंद हो और अग्रवाल समूह उनके बिना नहीं चल सकता, तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचा सिवाय इसके कि तुम्हें स्वीकार कर लूं भाभी के रूप में वह तोहफा लाओ जो मैं सुश्री वेलेंटे के लिए लाई हूँ। वाह क्या डिजाइन है, लगता है जैसे तुमने तारों भरी रात पहन रखी है। और सिर्फ मुख्य हीरा ही कीमत में होगा, शहर के बीचों बीच एक फ्लैट जितना। 30 साल पूरे करना एक बड़ी उपलब्धि है और यह मुकुट तुम पर बहुत सूट करता है।
फेरेर परिवार छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देता। लगता है कि लीना वैलेंटे अग्रवाल समूह के अध्यक्ष की पत्नी बनने वाली है। यह बात तो पहले ही तय हो चुकी है। लीना, यह तोहफा बहुत ज्यादा है। सुश्री फेरेर, इतना खर्च करके क्या मंशा है? तुम वही लड़की हो जो मेरे भाई को पसंद है। वह यहाँ नहीं है। उसकी बड़ी बहन होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी तरफ से इसका अच्छे से ख्याल रखूं। साफ साफ बताओ। जो बीत गया सो बीत गया, उसे वहीं छोड़ दो। यह पेक पी लो। आज से हम परिवार हैं। इसाबेल की क्या मंशा है? क्या तुम मेरे लिए इतनी सी भी मेहरबानी नहीं करना चाहती? लीना, पुराने झगड़े मिटाने के लिए एक पेक काफी नहीं है, लेकिन ललित के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे हर कोई अपनी अपनी जगह रहे। मेरे कुछ जरूरी काम है, तो मैं मिस वैलेंटे की पार्टी में दखल नहीं दूंगी। लीना, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं ललित को फोन करती हूँ। ठीक है। मुझे क्या हो रहा है? क्या ऐसा है कि क्या मैं सच में मरने वाली हूँ? लीना, ऐसा महसूस करना बिल्कुल बेबस बहुत बुरा लगता है ना? मैंने जो वो ड्रिंक पी थी उसमें कुछ अजीब था। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा भाई तुम जैसी किसी पर कैसे मरने लगा। मैंने तो बस ऐसे ही कुछ बोल दिया था और तुम सच मान बैठी कि मैं तुम्हें दिल से स्वीकार करती हूँ। तुम्हारी एक भी बात मैंने सच नहीं मानी। मैंने वो ड्रिंक सिर्फ इसलिए पी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ललित को मुश्किल में डालूं। तो इन्हीं मीठी मीठी बातों से तुमने मेरे भाई को फंसा लिया, इतना कि अब वो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैं तुम्हें दोबारा मौका नहीं दूंगी उसके करीब जाने का। तुम क्या करने की सोच रही हो? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। इसे ले जाओ। जी चलो। बहुत देर हो चुकी है। वो वापस क्यों नहीं आ रही? हेलो, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें। लीना, अपने आप को और मुसीबत में मत डालो। लीना का क्या हुआ? वह फोन क्यों नहीं उठा रही? पर लीना तो उसने तुम्हें कॉल नहीं किया है ना? शायद वह व्यस्त हो। लीना, क्या तुमने आज उसमें कुछ अजीब नोटिस किया? कुछ असामान्य, या यूं कहें जन्मदिन की पार्टी में कुछ अजीब हुआ था? तुम्हारी बहन ईशा आज आई थी। ईशा, जैसा मुझे डर था, तुमने मेरी बात नहीं मानी। यह सब तुम्हारी बहन की साजिश है। अब हम क्या करें? पहले डर के मारे कि उसे कुछ हो जाए, मैंने उसे एक कॉलर दिया था जिसमें लोकेटर लगा था। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इसकी जरूरत पड़ जाएगी। वह छत पर है, चलो। ईशा, तुम्हारा भाई जो वकील है, तुम जानती हो कि तुम जो कर रही हो वह गैर कानूनी है। ललित अग्रवाल से मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हारे बारे में छानबीन की है। अत्यधिक यौन प्रकृति है ना? शुरू से ही तुम मेरे भाई के पास आई थी यह जानते हुए कि उसकी अत्यधिक यौन प्रकृति है, सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हें जीवित रहने में मदद करे। अगर मैं कहूँ कि यह सब एक संयोग था? सच में? क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? मेरा भाई अग्रवाल समूह का उत्तराधिकारी है और उसका है अत्यधिक यौन का भाग्य।
जो 100 साल में एक बार होता है। तुम उसके पास आई सिर्फ इसलिए कि श्रीमती अग्रवाल बन सको और उसकी यांग ऊर्जा पा सको। मैंने यह अपनी जान बचाने के लिए किया, लेकिन शुरुआत में मुझे नहीं पता था कि वह अग्रवाल समूह का उत्तराधिकारी है। मेरी सलाह है कि ताकत बचा कर रखो। मेरे आदेश के बिना यहाँ से जाने का सपना भी मत देखना। तुमने मुझे अगवा किया बस इसलिए ताकि मुझे ललित अग्रवाल के खिलाफ इस्तेमाल कर सको और हमें अलग कर सको। वाह, तुम उतनी मूर्ख तो नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी। यह जरूरी नहीं कि मैं 28 साल तक जी पाऊँ। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने यिन और यांग के मिलन का सही समय पहले ही गवा दिया है। क्या मैं 28 साल तक जी पाऊंगी यह तो कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आज मैं तुम्हारे हाथों मर जाती हूँ तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों फिर से पहले जैसे हो सकोगे? क्या तुम मुझे धमका रही हो? जितना तुम डरती हो उतना ही यह दिखाता है कि तुम्हारे दिल में ललित मुझे कितना चाहता है। समय सब कुछ ठीक कर देता है। आज मैं तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। जितना तुम ऐसा करती हो उतना ही यह दिखाता है कि तुम हार चुकी हो। कि मैं हार चुकी हूँ? चलो देखते हैं कि तुम्हारी जान ज्यादा मजबूत है या मेरे तरीके ज्यादा बेरहम। ईशा, नहीं। ललित, क्या इस औरत के लिए तुम मेरे खिलाफ हो जाओगे? अपनी ही बहन के खिलाफ? वह बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। आज मैं यहाँ हूँ, उसे तुम्हें छोड़ना ही होगा। ईशा, जरा शांत हो जाओ। शांत हो? मैं शांत कैसे हो सकती हूँ? जब से यह औरत आई है तुम बिल्कुल बदल गए हो। मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती कि वह तुम्हें कैसे धोखा दे रही है। लेकिन उसने कभी भी किसी चीज में मुझे धोखा नहीं दिया है। अगर तुम अत्यधिक यांग प्रकृति के नहीं होते, तुम्हें लगता है वह तुम्हारे पास आती? मैं हूँ जिसे उसकी जरूरत है। याद है तुम हमेशा पूछती थी कि मैंने खुद को क्यों पीछे कर लिया? अग्रवाल समूह में लीना की वजह से। लीना की वजह से? क्यों? जब हमारे माता पिता चल बसे मैं गहरे डिप्रेशन में चला गया। जब तक लीना नहीं आई उसी ने मुझे दिखाया अपनी दुनिया में रोशनी। वही थी जिसने मुझे दी जीने की उम्मीद। तो अगर अग्रवाल समूह आज जहाँ है वह भी लीना की ही बदौलत है। ईशा, मुझे पता है तुम भी अग्रवाल समूह का भला चाहती हो, लेकिन लीना के बिना हमारा अग्रवाल समूह ऐसा नहीं होता। यह सिर्फ एक चाल है ताकि मैं सतर्कता छोड़ दूं। एक झूठ जो तुमने गढ़ा है। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। ईशा, हम इतने सालों से एक दूसरे का साथ देते आए हैं और तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ईशा, अब रुक जाओ, अभी भी वक्त है। ललित, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिस शर्मा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। मैं माफ करना। लीना, तुम्हें क्या हुआ? लीना, तुमने लीना को पीने के लिए क्या दिया? मैंने उसे बस थोड़ी सी नींद की गोली दी थी। वह खून क्यों उगल रही है? अरे हाँ, पहले मिस वेलेंटे ने कहा था कि उसने मिलने का सही समय गवा दिया है, कि शायद वह 28 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। क्या यही वजह हो सकती है? लीना, तो इतने समय से तुम मुझे इसी वजह से ठुकरा रही थी। इस वजह से अस्पताल ले चलो, गाड़ी तैयार करो। अजीब बात है। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? मिस वैलेंटे ने कामयाबी से बाहर निकाल दिया है रुका हुआ दिल का खून जो उनके शरीर में था। डॉक्टर, इसका मतलब क्या है? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रुका हुआ दिल का खून अत्यधिक यिन प्रकृति का मर्म बिंदु होता है। अब जब उसने वह खून बाहर निकाल दिया है तो अत्यधिक यिन प्रकृति को बेअसर कर दिया गया है। डॉक्टर, क्या मेरी बेटी अब नहीं मरेगी? फिलहाल जन्मचिन्ह गायब हो गया है। मिस वैलेंटे की जान को अब कोई खतरा नहीं है। कितनी अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं। आने से पहले मेरे गुरु ने मुझे यह चेतावनी दी थी। शुक्रिया, मैं आपको बाहर तक छोड़ने आती हूँ। माफ कीजिए, इस बार मैं आपसे माफी मांगती हूँ दिल से। सच कहूँ तो
जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे उस ईशा अग्रवाल को धन्यवाद देना चाहिए। मिस शर्मा, मैं खुद को पुलिस के हवाले करने जा रही हूँ, आपको जो नुकसान पहुँचाया उसकी भरपाई के लिए। क्या तुम मुझसे नाराज होगे इसलिए कि मैंने नहीं कहा कि मैंने उसे माफ कर दिया? बिल्कुल नहीं, यह उसकी गलती थी, इसलिए उसे नतीजे भुगतने होंगे। मैं समझती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। सुंदरी, अब तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि हमारा कोई भविष्य नहीं है ना? तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ। आखिरकार तुम मेरी हो गई, लीना। तुम डर दे रहे हो। श्रीमान अग्रवाल, तुम्हें जानना मेरी जिंदगी का मकसद रहा है और मुझे दुनिया का सबसे भाग्यशाली आदमी महसूस हो रहा है। अब यह सब क्यों कह रही हो? क्योंकि पहले मैं हमेशा तुम्हारा दीवाना रहा, लेकिन सब कुछ देने की हिम्मत नहीं कर पाया, और अब आखिरकार बिना किसी रोक टोक के ऐसा कर पा रहा हूँ। श्रीमती अग्रवाल, मैं ललित अग्रवाल लीना का अनन्य भक्त बनूंगा। मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी सौंपता हूँ। जरूर।